बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन और दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान यानी लंका कांड का आरंभ कर रहे हैं। तो आप लोग कृपा करके हमारा पूरा रामायण पाठ श्रवण करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका मिले। आप लोग का कृपा और आशीर्वाद चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार। सभी भाई बहन जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, कृपा करके आप अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें और जय श्री राम। अब रामं कामारिषेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभिसिंहं योगीन्द्रं ध्यानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधीनिरुक्तं ब्रह्मा वृन्दैकदेव वन्दे कन्दावतां सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्। अब कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव यानी जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगेश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजेय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी ये दुष्टों को वध में तत्पर ब्रह्मांड बिंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखेन्द्र भवाति वसुंदर तनु साधुल चर्मावरम कालाभ्याल कराल भूषण धरम गंगा शशांक प्रियम काशीशं कलिकलम सौध शमनम कल्याण कल्पोद्रुमं नौमीयं गिरिजापति गुणनिधि कंदर्पं शंकरम। अब काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति शता शंभु कैवल्यम अपि दुर्लभम खलानां दंडकृतो वशो शंकरम संतनोतु मे। अब जो सत्पुरुष को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु और कल्याण का विस्तार करें। अलव निमेष परमान युग करश कलप शर चंड भजसि नमन तहि राम को कालु जासु को दंड। अब लव निमेष परमाणु
वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के ये सभी प्रचंड बाण हैं जो उनके नाम हैं, लव निमेष परमाणु वर्ष युग और कल्प। ये बहुत से प्रचंड बाण हैं जो एक ही बाण में समुद्र धरती का विनाश कर सकते हैं। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु असे कहूँ, अब विलंब कहीं काम करहूँ श्वेत उतरे कटकू। अब समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भाल कुल के जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तव से तुनर चढ़ी भव सागर तरही। अब जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। यही लघु जलधि तरत कति बारा, अश मुनि पुष्प मुनि कह पवन प्रभु प्रताप बलवान लभारी, असोस हूँ प्रथम पायो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, यह सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बलवानल यानी समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। हाँ तब पुनारी रुदन जलधारा, भरऊं बहुरी भयऊं तेहि खारा। सुनियति उक्ति पवन सुत केरी, हरस कपि रघुपति तन हेरी। अब परंतु अपने शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से धारा भी हो गया। अब हनुमान जी की यह युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नन नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। अब जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। अब राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। ये हाँ बोली लिए कपिनी कर बहोरी, सकल सुनहु विनती कछु मोरी। राम चरण पंकज
लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। अब बहुत अच्छी युक्ति यहाँ सुझा रहे हैं, बोल रहे हैं कि धारहूं मरकट विकट बरूठा, आनहु बिटप गिरन के जूठा। सुन कपि भालू चले करिहूँ अजय रघुवीर प्रताप समूहा। अब विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तक पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की, प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। बोले जय श्री राम। अति उत्तम गिरिपाद को लीलहि लेहि उठाय, आनि देह नल दीलहि रचहित सेतु बनाई। अब बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों को और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला कर नल नील को देते हैं। कोई अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। अब जो नल नील हैं, नल नील गुरु बृहस्पति जी के मानस पुत्र हैं, और सब भगवान की कृपा, भगवान की सहायता के लिए सब पृथ्वी पर अपना अपना रूप धारण करके नया जन्म लेकर पृथ्वी पर आए हुए हैं। परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं वरनी। करिहूं इहाँ शंभु थापना, अमोरे हृदय परम कल्पना। अब यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहु दूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, अशिव समान प्रिय मोहि न दूजा। अब भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि ये समुद्र के किनारे मैं भगवान शिव की लिंग की स्थापना करूंगा, क्योंकि मेरे शिव समान प्रिय मुझे कोई और दूजा अच्छा नहीं लगता। अब श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो यह श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। अब शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। अब भगवान शिव श्री रामचंद्र जी को बहुत प्यारे हैं, उसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी को शिव जी बहुत प्यारे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चह मोरी, असो नार की मूढ़ मति थोड़ी। अब जो शिव जी से द्रोह करता है वह मेरा भक्त कहलाता है। शिव जी शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है। वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। इसलिए
आप सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र जी को चाहो, मगर शिव जी को मत भूलो। शिव जी तो शिव जी ही हैं। अब शंकर जी विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ए नर करहि कलप भरी, घोर नरक महु बास। अब जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं, अब एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। अजय रामेश्वर दर्शन करिहहि, अचेतन तजि मम लोक सिधरिहहि। जो गंगा जल आन चढ़ाई है, असो सायुज्य मुक्ति नर पाई है। अब जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप लोग रामेश्वरम जी जाएं तो गंगा जल जरूर ले जाएं और गंगा जल से वहां अभिषेक करें। भगवान श्री भोलेनाथ बहुत खुश होंगे। अहोई काम जो छल तजि सही, भगत मोर ही शंकर देहि। मम कृत से तुझ दर्शन करही, असो बिनु श्रम भव सागर तरही। अब जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। ये हाँ राम वचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। ये हाँ गिरिजा रघुपति कहरी, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। अब श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। अब शिव जी क्या कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है, वे शरणागत पर भी सदा प्रीति करते हैं। अबाधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। बूढ़ैया नहीं बोलहि जेई, अभय उपल बोहित सम तेई। अब चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वो ही आज जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। कह रहे अब बाधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। भगवान श्री रामचंद्र जी की जिस पर कृपा हो जाए वो भला ये समुद्र में कैसे डूब सकता है। महिमा यह न जलधि कहि बरनी, वाहन गुण न कपिन कहि करनी। क्या ना तो समुद्र की महिमा
वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है और ना वानरों की ही कोई करामत है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखान, ते मति मंद राम तजी भजहि जाय प्रभुआन, लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, सदा मैया जू की जय। जय श्री सीताराम।